देवकी मैया और वसुदेव जी ने तो भगवान का तप किया था और भगवान उनके सामने प्रकट भी हुए थे और भगवान ने कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। मैया के पास गए तो मैया ने कहा कि प्रभु पहले पिताजी के पास जाओ, वो जो मांगेंगे उस हिसाब से फिर मैं अपनी मांग। तो भगवान पिताजी के पास गए, वसुदेव जी के पास गए कालांतर में, और भगवान ने पूछा, कहा कि मैं आपकी साधना उपासना से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो आपको क्या वरदान चाहिए। तो कहते हैं वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। सोचो, ये हैं जो भगवान के आने के पहले भगवान को जान गए, हमारे घर में कौन बेटा बनकर आने वाला है, आपके जैसा बेटा चाहिए। बोले तथास्तु मैं बन करके, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, मैं ही आपके घर बेटा बनकर आऊंगा। मैया के पास गए और मैया से कहा कि मैया मांग लो आपको क्या वरदान चाहिए। बोले पूज्य पिताश्री ने क्या मांगा है। बोले उन्होंने वरदान मांगा है कि मैं उनका बेटा बन करके जाऊं। तो बोले बस मेरा भी वही लिख लो। बोले क्यों, मेरे भी बेटे बन करके आ जाना, मुझे कोई अलग थोड़ी ना मांगना है। और भगवान ने तथास्तु कहा और कहते हैं भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन अंतर ध्यान होने के बाद भगवान को एक याद आई, भगवान को लगा कि मैंने थोड़ी सी कंजूसी कर दी। तो भगवान को लगा कि क्या कंजूसी कर दी मैंने। तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि इन्होंने मेरी तपश्चर्या की, मेरा भजन किया, मेरा सुमिरन किया, तो मैंने इनको सुमिरन तपस्या के बदले एक एक वरदान तो दे दिया, हिसाब किताब पूरा हो गया। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। बोले क्या गलती हो गई। बोले इन्होंने मेरा दर्शन भी किया है, और मेरे दर्शन का भी तो कोई फल होता है ना। मम दर्शन फल सहज अनूपा, भगवान के दर्शन का भी फल होता है। भगवान ने सोचा तपस्या के बदले वरदान दे दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन दर्शन के बदले भी तो मुझे कुछ देना चाहिए। तो कहते हैं भगवान फिर से प्रगटे और भगवान ने कहा कि बाबा मैं इसलिए आया हूं कि आपने तपस्या करी और तपस्या के बदले मैंने वरदान दे दिया, हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन आपने मेरा दर्शन किया है तो दर्शन के बदले भी मुझे कुछ देना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा आया हूं। एक एक वरदान मेरी ओर से और मांग लो आप लोग। ये भगवान की कृपा है। भगवान किसी का भी उधार नहीं रखते हैं भैया, हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं हमारे ठाकुर जी। तो भगवान फिर से आए और कहा तपस्या के बदले तो एक एक वरदान दे दिया कि तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा, एक काम करो, अब दर्शन तो कर लिए हो, तो मेरे दर्शन की तो बड़ी महिमा है, जो मेरा दर्शन करता है वो तो भंडार भर जाते हैं, तो चलो मेरे दर्शन के बदले एक एक वरदान मांग लो। पूज्य पिताजी के पास गए, आपको क्या चाहिए। बोले प्रभु अब एक वरदान तो मैंने मांग ही लिया है कि आप मेरे बेटे बन करके आए। बोले हाँ, तो बस दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि जब आप मेरे बेटे बन करके आए तो मुझे याद रहे कि आप भगवान हैं। भले ही आप मेरे पुत्र बन करके आए, भले ही आप मेरे बेटे बन करके आए, मैं आपको अपनी गोद में खिलाऊं, लाड़ लड़ाऊं, आपको थोड़ा चपात लगाऊं, मेरे लाला के रूप में आओ तो दो बातें भी सुना सकूं, लेकिन पूर्ण समय मुझे स्मृति रहना चाहिए कि आप वास्तविक रूप में भगवान हो। भगवान ने तथास्तु कहा। मैया के पास गए भगवान और मैया से कहा कि मैया आप भी वरदान मांगो। बोले पूज्य पिताजी ने क्या मांगा। बोले पूज्य पिताजी ने वरदान मांगा है कि जब मैं उनका बेटा बन करके आऊं तो उन्हें स्मृति रहना चाहिए कि मैं भगवान हूं, भले उनका बेटा बन करके आया हूं। मैया ने कहा मुझे इसके थोड़ा विपरीत दे दो वरदान। बोले क्या। जब आप मेरे बेटे बन करके आए तो मैं भूल जाऊं कि आप भगवान हैं। पिताजी ने वरदान मांगा कि मुझे याद रहना चाहिए कि आप भगवान हैं, और मैया ने वरदान मांगा कि मैं भूल जाऊं कि आप भगवान हैं। बोले क्यों। बोले उन्होंने ऐश्वर्य भक्ति मांगी है और मुझे वात्सल्य भक्ति का दान चाहिए। क्यों। वात्सल्य तो तभी कर पाऊंगी जब याद नहीं रहेगा कि आप भगवान हो। एक बार भी आपकी विराटता की स्मृति आ गई ना कि आप तो विराट पुरुष हो, हम सब आपके अंदर हैं, तो स्तन खोलकर नारायण कभी आपको दुग्ध पान कराने का सौभाग्य नहीं ले पाऊंगी। इसलिए जब आप मेरे बेटे बनकर आए तो मुझे केवल एक स्मृति रहे कि आप केवल मेरे बेटे हैं, भगवान नहीं है।